बोलिए श्री बाके बिहारी लाल जय। कलयुग में हरि की कथा और हरि नाम संकीर्तन ही जीव को पार लगाने वाला है। एक कथा आती है बड़ी सुंदर आत्मदेव ब्राह्मण की। आज कथा का महात्म्य है तो इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। जो आत्मदेव ब्राह्मण था उसकी पत्नी के कोई बालक नहीं था। उसका नाम था धुंधली। संतोष मैया कथा याद होगी। अब धुंधली किसको कहते हैं पता है? जो सारे काम बेकार करती हो। पर आज के टाइम में वो सारे बेकार काम अच्छे माने जाते हैं। बूढ़ी मैया तो बेचारी चुप बैठी रहती हैं, क्या कहें अब इनसे, क्योंकि बहुओं के आगे अब चलती नहीं। ज्यादातर बहुएं धुंधली हो गई हैं। अपने बसई गांव में तो नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं खुद ही कह रही हूँ। अपने बसई गांव की बहुएं बहुत अच्छी हैं। सुबह 4 बजे जग कर के दादा भैया पर जाती हैं, मुझे सब पता है। पर जो आस पास के शहरों में रह रही हैं, जो सास ससुर को छोड़ करके 4 दिन शादी के हुए और आकर के आदमियों के साथ नौकरी पर रह रही हैं, वो तो सारी धुंधली हैं। 12 बजे नहाती हैं, 10 बजे उठती हैं, रात को 2 बजे सोती हैं, तो धुंधली हैं। और आदमी गया, घर का ताला लगाया, सुबह से शाम तक गायब। जब आदमी आएगा तभी वो घर आएंगी 10 मिनट पहले। तो ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी धुंधली। ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, भजन पूजा पाठ करते थे, यज्ञ आदि कराते थे। लेकिन पत्नी ऐसी थी, न नहाती न धोती, बिना नहाए धोए खूब लिपस्टिक लगा ली, बढ़िया साड़ी पहन ली, पड़ोसन के घर गई, सास की चुगली बहू से की, बहू की सास से की, दोनों में बजवा दी और फिर वहां से चल दी, दूसरे घर में घुस गई, दौरानी जेठानी में बजवा दी, फिर वहां से चल दी, किसी तीसरे घर में चली गई। कहूं से साग मांग लिया, कहूं से रोटी मांग ली, खा ली, बस राधे राधे। जब बहुत दिन तक बालक नहीं हुए तो आत्मदेव से किसी ने पूछ लिया कि अरे पंडित जी, तुम दुनिया को कथा सुनाते रहते हो, हवन यज्ञ कराते हो, सबके घर में बालक देते हो, आपके अपने घर में बालक नहीं है। थोड़ा बहुत अपने घर के लिए भी सोचा करो। आत्मदेव दुखी हो गए और गंगा घाट पर जाकर के बैठ गए और रोने लगे और विचार करने लगे कि दुनिया इतने ताने मारने लगी है, मुझसे अब कोई पूजा पाठ भी नहीं कराता है, और कराता भी है तो 4 बात सुनाता है। इससे अच्छा तो मर जाना है। जो सच्चे संत होते हैं वो हृदय की बात को बिना बताए जान लेते हैं। वहां से एक संत गुजर रहे थे, उसको अकेले बैठा देख करके उसकी ओर देखा और फिर सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, बता बेटा क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? बोले महाराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में संतान है कि नहीं, पर लोग मुझे अवताने देते हैं कि तेरे घर में कोई बालक नहीं है। तो अगर एक संतान हो जाए तो घर में लोगों के कहने की बात खत्म हो जाए। संत ने एक झोली में से फल निकाला और उसको हाथ में दिया कि ले ये प्रसाद ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना, बालक हो जाएगा। आत्मदेव घर गए, आकर के आवाज लगाई, अरे धुंधली, देख आज संत ने प्रसाद दिया है, हमारे घर में बालक जरूर होगा।
और जैसे ही कहा घर में बालक होगा, धुंधली तो कर्म पकड़ के बैठ गई। अब डर के मारे वो फल ले लिया और लेकर के छुपा कर रख लिया। आत्मदेव ने कहा, अरे जल्दी नहा धोकर के भगवान का भोग लगा करके इस प्रसाद को खा ले, संत का प्रसाद है। धुंधली ने कह दिया, मैंने तो वो कब का खा लिया, जब आपने दिया था तभी खा लिया। ऐसी कुलच्छणी औरतें होती हैं। उसने विचार किया, अपनी पड़ोसन को बुलाया। एक पड़ोस में गांव की बहन के रिश्ते की ब्याही थी, बहन का रिश्ता था, उसको बुलाया और कहा कि अरे जाने कहां से किस संत से एक फल ले आए हैं और कह रही है कि जल्दी बालक हो जाएगा, और अगर बालक पेट में आ गया तो बड़ा कष्ट होगा मुझे, ना तो मैं घर घर घूम पाऊंगी और ना खा पाऊंगी, और अगर बालक हो गया तो फिर उसको पालना पड़ेगा। बताओ, कोई अच्छी औरत ऐसी बातें करेगी? नहीं करेगी। पर जो कुलक्षणा औरतें, स्त्रियां होती हैं, वो ऐसे विचार रखती हैं। वो बंधन में नहीं पड़ना चाहती, आजाद रहना चाहती हैं। तो उसकी बहन ने कहा कि अगर तू इस दर्द से बचना चाहती है तो एक काम कर, मेरे घर में बहुत बालक हैं और मेरे पेट में अभी फिर से बालक है, मैं अपने इस बालक को तुझे दे दूंगी, और तेरे घर में जो गाय है उसको बहुत सालों से बालक नहीं हुआ है, बछड़ा नहीं हुआ, बछिया नहीं हुई, तो ये फल सच्चा है या झूठा है, इस बात की भी पता चल जाएगी। इस फल को तू गाय को खिला दे। धुंधली ने वो फल लेकर के गाय को खिला दिया। अब तो गाय गर्भ से हो गई। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। संत का प्रसाद है, संत का दिया हुआ प्रसाद कभी खाली नहीं जाता। धुंधली ने देखा कि गाय पेट से है, इधर उसकी जो सहेली थी, बहन थी, उसको भी समय आने लगा बालक होने का। धीरे धीरे धुंधली ने अपने पेट पर कपड़ा बांधना शुरू कर दिया। आत्मदेव को दिखाने के लिए कहने लगी, मेरी तबीयत खराब रहती है। अब आत्मदेव सेवा में लग गए, जूस पिला रहे हैं, खूब फल खवा रहे हैं। धुंधली तो मोटी हो गई, क्योंकि बालक बूलक तो पेट में नहीं है, खा खूब रही है। अब धीरे से जब जैसे ही पड़ोसन के घर में बालक हुआ, उस बालक को लाकर के रातों रात अपने पास रख लिया और गांव में थाली बजवा दी कि आत्मदेव के घर में लड़का हुआ है। बोल बांके बिहारी लाल। सबको लगा आत्मदेव के घर में छोरा हो गया। धुंधली ने कहा कि इस बालक का नाम मैं रखूंगी, क्योंकि इसको मैंने जन्म दिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वो चिल्ला चिल्ला करके ये सबको दर्शाना चाह रही है कि बालक मेरे हुआ है। आत्मदेव ने कहा कि बहुत दिन बाद बालक हुआ है, शायद इसलिए नाम रखना चाह रही है। उसने उस बालक का नाम रख लिया धुंधकारी, अपने जैसा ही नाम रख दिया। इधर उस गाय को एक बछड़ा हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण नाम क्यों पड़ा? कि वो संत का दिया हुआ प्रसाद था, तो शरीर तो मनुष्य के जैसा था, और जो उस बालक के कान थे वो गाय के जैसे थे, क्योंकि गाय के पेट में पला था, गाय के पेट से जन्म लिया था, तो कान गाय के जैसे थे, इसीलिए नाम रख दिया गोकर्ण जी महाराज। और वे संत के दिए हुए प्रसाद थे, तो वे परम ज्ञानी बने, संत बने। और धुंधकारी तो बुरी बुद्धि वाली के गर्भ में पला था, और ऐसी ही माँ उसको पालने वाली मिल गई, तो उसकी बुद्धि वृत्ति राक्षसी होने लगी।
छोटा था तो गली के बच्चों को पीटता मारता, बड़ा हो गया तो चोरी डकैती करने लगा। घर का ऐसा बुरा हाल हो गया, क्लेश रहने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके तपस्या करने चले गए। घर में बचे मां बेटे धुंधली और धुंधकारी। अब तो धुंधली विचार करने लगी कि ये तो बड़ा दुष्ट हो गया है, मारता है पीटता है। एक दिन कुएं में कूद करके धुंधली ने भी आत्महत्या कर ली। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। उसने भी आत्महत्या कर ली, वो भी मर गई। अब बचा कौन? धुंधकारी। और धुंधकारी इतना बुरी वृत्ति का व्यक्ति था, उसने कुछ वेश्याएं लाके घर में रख ली और दुर्व्यवहार करने लगा, दुराचार करने लगा। धीरे धीरे उन वेश्याओं ने क्या किया कि उसका जो धन था सारा एक कपड़े में बांधा और रात को उसको गड़से से काट करके उसी के आंगन में दबा दिया और भाग गई। बोलिए बांके बिहारी लाल। बुरी बुद्धि का तो बुरा परिणाम ही होता है। और जैसे ही ऐसा हुआ, अब तो वो प्रेत बन गया। जो भूत बनते हैं वो कौन बनते हैं? जो फांसी लगा के मरे, जो गोली से मरे, जो एक्सीडेंट से मरे, माने जो अपनी आयु पूरी होने से पहले जो मर जाते हैं वो जन्म नहीं लेते। वो जब तक जन्म नहीं लेते हैं जब तक उनकी आयु पूरी ना हो जाए। फांसी लगा के कोई मर गया तो वो भगवान की इच्छा से नहीं मरा। किसी को गोली से मार दिया गया तो वो भगवान की इच्छा से नहीं मरा। उसकी आयु थी लेकिन उसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया। तो फिर वो क्या करते हैं? भूत बन करके विचरण करते हैं और परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। उनके नाम से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया जाता है। इसको कहते हैं, जैसे कह देते हैं ना, पितृ विचर रहे हैं, पितृ दोष है। वो यही होता है कि जो आधी आयु में समाप्त हो जाते हैं और उनके नाम से कोई यज्ञ नहीं कराया जाता तो वो दुख पाते हैं। दुख पाएंगे तो क्लेश करेंगे। उनको शांत रखने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ कराया जाता है। गोकर्ण जी ने भी गांव वालों के साथ मिलकर के धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ कराया। और देखो धुंधकारी कितना पापी था कि उसके लिए जब कथा सुनने के लिए आसन बिछाया गया तो तूफान आया, आसन उड़ा दिया गया। बैठने को स्थान नहीं दे रहा है परमात्मा। फिर एक 7 गांठ का बांस मंगाया गया, उस बांस में उस धुंधकारी को बिठाया गया। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन तीसरी, ऐसे कर करके 7 दिन में 7वें दिन उस बांस के 2 पल्ले हो गए और उसको मुक्ति मिल गई। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। 7 दिन भागवत सुनने के बाद धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा हो कि हम सबके घर में जीवन भर सुख शांति रहे, इसके लिए जो आज